दुमका में मानव खोपड़ी को फुटबॉल बना खेल रहे थे बच्चे, आधार कार्ड मिलने से हो सकी पहचान। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के कुशवीरा गांव में मानव कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मानव कंकाल को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। हालांकि कंकाल काफी पुराना और बिखरा पड़ा था। कंकाल के पास से आधार कार्ड और कपड़े मिले हैं। आधार कार्ड के मुताबिक कंकाल मारंग सोरेन का है। ग्रामीणों ने भी मिले कपड़े को मारंग का कंकाल होने का दावा किया है। मामला की जानकारी गोपीकांदर पुलिस को दे दी गई है। कुशवीरा गांव के मारंग सोरेन पिछले 7 माह से लापता था। मारंग के पुत्र संजय सोरेन ने बताया कि कंकाल के पास से एक जर्सी पेंट और एक टी शर्ट बरामद किया गया था। पेंट टी शर्ट मेरे पिता का है। पेंट के अंदर से ही आधार कार्ड मिला है, इसलिए कंकाल मेरे पिता का ही है। अवैध पत्थर माइंस में चाल धसा, ऑपरेटर की मौत। चौपारण में 8 लोग मिलकर चला रहे थे पत्थर माइंस। आधा दर्जन माइंस और 40 क्रेशर में अधिकतर अवैध। हजारीबाग कोडरमा जिले के सीमावर्ती गोविंदपुर पंचायत के ढाब सालोनिया में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से संचालित खदान और पत्थर क्रेशर में गुरुवार को बड़ी घटना घट गई है। बताया जा रहा है कि ढाब सालोनिया चौपारण क्षेत्र में ढाब चंदवारा के 8 लोग मिलकर अवैध तरीके से माइंस में पत्थर का उत्खनन कर रहा था, जिसके लिए हर दिन ड्रिल मशीन लगाकर ड्रिल किया जाता था और शाम 6 बजे से 7 बजे हैवी पावर का ब्लास्ट कर पत्थर का निकासी की जाती थी। गुरुवार को आधा दर्जन लोग सुबह में ड्रिल करने 200 फीट नीचे माइंस में जाकर ड्रिल शुरू ही किया था कि अचानक चाल धस गया, जिसमें एक ड्रिल ऑपरेटर छोटन सिंह की दबकर मौत हो गई। जिन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाला, चंपई बीजेपी को दी लास्ट वार्निंग, कहा नहीं जीतने देंगे एक भी सीट। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महंगाई नाम पर वोट मांगा था। इन्होंने कहा था कि हमें वोट दो, हम महंगाई को कम करेंगे। उस समय गैस सिलेंडर लगभग 400 रुपए में मिलता था, लेकिन आज क्या हुआ। चंपई सोरेन ने कहा कि जिन लोगों ने हेमंत सोरेन को जेल में रखा है, उसे झारखंड में एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड पास करके राजभवन भेजा गया, लेकिन राजभवन में इसे रोक दिया गया। ऐसे में पीएम मोदी को आदिवासियों पर बोलने का हक नहीं है। उन्होंने मूलवासियों और पिछड़ों के साथ धोखा किया है। ये लोग आपका अधिकार छीनना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम भाजपा को झारखंड में पैर रखने नहीं देंगे। 25,000 घूस लेते धरा गया ईसीएल अभिकर्ता, सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में सीबीएच ग्रुप के अधिकर्ता रामप्रकाश पांडे को बुधवार को सीबीआई की टीम ने 25,000 रुपये घूस लेते दबोच लिया। सीबीआई की टीम ने बुधवार की शाम में यह कार्रवाई की। पांडे हरियाजाम कोलियरी में कार्यरत है। वह इसी कोलियरी के कर्मी संजीव कुमार सिन्हा से दूसरे जगह से ट्रांसफर कर लाने के एवज में 1 लाख रुपये घूस की मांग की थी। कहीं पर लू तो कुछ राज्यों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लू से लोगों को राहत मिली हुई है। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक इन सभी जगहों पर 4 मई तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में 6 मई तक लू चलने की संभावना है। माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का चिपकाया पोस्टर। पलामू के 4 प्रखंड में चिपकाए पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर हटाया। कभी इलाके में सक्रिय थे नक्सली। लोकसभा चुनाव के पहले माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। माओवादी चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाकर ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू जिले के 4 प्रखंडों हुसैनाबाद, हैदरानगर, मोहम्मदगंज और पांडु के इलाके में माओवादियों की ओर से चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चिपकाया गया है। पोस्टर सरकारी भवन पर चिपकाकर व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई है और सभी जगहों से पोस्टर को हटाकर इसे चिपकाने वाले की तलाश शुरू कर दिया गया है। ब्राउन शुगर व हेरोइन का सप्लायर धराया। चौपारण के बेला चौक से हुआ गिरफ्तार। ग्राहकों को दे रहा पुड़िया, भेजा गया जेल।
चौपारण के बेला चौक से ब्राउन शुगर व हीरोइन का सप्लायर रंगे हाथ धराया। सप्लायर का नाम मुकेश कुमार दांगी है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, जिसकी तलाशी के क्रम में पैंट की बाई पॉकेट से 2 पीला रंग का छोटा छोटा प्लास्टिक में रखा कुल 8 कागज का पुड़िया बरामद हुआ है, जिसमें से 4 कागज के पुड़िया में 4.5 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 6 कागज के पुड़िया में 6 ग्राम हीरोइन बरामद है, जिसके अतिरिक्त 2200 रुपये नगद और एक ओप्पो का मोबाइल बरामद हुआ है। देवघर में गैस पाइप फटने से आग लगी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर जसीडीह थाना अंतर्गत पुनासी तेतरिया गांव में गैस सिलेंडर के पाइप फटने से 3 लोगों के गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आनंद फानन में सभी को सदर अस्पताल देवघर लाया गया, जहां सभी को बर्न वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि चूल्हा में लगी टंकी का गैस खत्म हो गया था, जिसको बदलने के बाद दूसरे सिलेंडर को लगाकर चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में पाइप फट गया और किचन में चारों तरफ आग फैल गई, जिसे बुझाने के क्रम में रविकांसी, माधुरी देवी और नैना देवी झुलस गई। नशे के खिलाफ बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। नशे के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवघर पुलिस ने घोरमारा में छापेमारी कर 5 पुड़िया लगभग 25 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त किया है। साथ ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवघर एसडीपीओ ऋतिक श्रीवास्तव ने दी कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली थी कि घोरमारा बाजार में 3 युवक के द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी आलोक में टीम गठित कर घोरमारा में छापेमारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 पुड़िया यानी 25 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त किए हैं। साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। सभी बंगाल के रास्ते से ब्राउन शुगर को देवघर लाकर यहां खरीद बिक्री करते थे और खुद भी ब्राउन शुगर के एडिक्ट हैं। पुलिस और कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री देवघर में रोक लगाई जा सके। कोडरमा जिले के सतगावा में जमीन विवाद में मारपीट, 5 घायल। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के बसोडी पंचायत के ग्राम डुमरी में बुधवार की देर रात जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान जमकर ईंट पत्थर व कुल्हाड़ी चला। घटना के बाद दोनों पक्ष से घायल हुए लोगों को सतगावा पुलिस के प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ बोले, जिन्होंने देश की बदली तकदीर, उन्हें ही फिर से है लाना। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने रांची लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले जनसभा को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन मोराबादी में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग दूर दराज से चिलचिलाती धूप में जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। रांची के निवर्तमान सांसद सह बीजेपी के उम्मीदवार संजय सेठ ने वहां पर मौजूद लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी, उनके दिल में रांची की जनता बसती है, उन्हें एक बार फिर से लाना है। केंदू आटाड़ पहाड़ी के किनारे झाड़ियों में आदिवासी महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी। धनबाद जिले के केंदू आटाड़ पहाड़ी के किनारे झाड़ियों में एक आदिवासी महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बुधवार की रात को महिला के शव को घटनास्थल से बरामद किया। गुरुवार सुबह उसकी पहचान रूपन पंचायत की गुड़िया मुर्मू के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ज्योतिलाल हत्याकांड के आरोपियों को भेजा गया जेल। बोकारो ज्योतिलाल हत्याकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत से हटाकर गुरुवार को चास जेल भेज दिया गया है। बुधवार को हरला थाना के इंस्पेक्टर अनिल कच्छप एंड टीम ने लगातार अभियान चलाकर ज्योति की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बोकारो के हरला क्षेत्र के सेक्टर 9C में रविवार की देर रात बकाया पैसे की मांग को लेकर आपसी मारपीट में 34 वर्षीय ज्योतिलाल चौधरी जख्मी हो गए थे। घायल अवस्था में BGH में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार की देर रात को इलाज के दौरान ज्योति की मौत हो गई थी। मृतक के पिता श्यामलाल चौधरी ने मंगलवार को हरला थाना में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने नगेंद्र कुमार, राजेश कुमार व अन्य पर हत्या का आरोप लगाया था।
देसी कट्टा व 2 कारतूस के साथ पुलिस ने युवक को दबोचा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवगंज गौशाला के पास युवक को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ दबोचा है। उसके पास 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने थाना प्रभारी के कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि युवक अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार लेकर घूम रहा था। सूचना पाते ही एसपी निर्देश पर वहां जांच अभियान चलाया गया, जहां से महादेवगंज गौशाला के निकट युवक को पुलिस ने रोका। पुलिस को देखकर युवक भागने की कोशिश करने लगा, पर जवानों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली। उसके पास से देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। युवक तालू सोरेन मांझी कोला का रहने वाला है। आग से झुलसी महिला के इलाज के लिए बढ़े युवाओं के हाथ। पूजा करने के दौरान झुलसी महिला के इलाज के लिए हिरनपुर के युवा आगे आए हैं। जानकारी के अनुसार हिरनपुर बाजार के एलजी टोला में रविंद्र साह की पत्नी पूजा करने के दौरान दिए की आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गई थी। परिजनों द्वारा आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के उमरपुर स्थित बासुमती अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। महिला के पति रविंद्र साह ठेला चालक है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। निजी अस्पताल में चल रहे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।